Be strong. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था कि जो स्टेट प्रो का हमारा इंटरफेस ओपन होता है उसमें हमारी वेरियस तरह की टूल बार होती है और उन वेरियस टूल बार्स को हमने 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। फर्स्ट थी हमारी ज्योमेट्री टूल बार, सेकेंड वन थी हमारी सिलेक्शन टूल बार, थर्ड वन थी हमारे स्पेशल टूल्स और फोर्थ वन थी हमारी व्यूज। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ज्योमेट्री टूल बार की कंप्लीटली बात कर ली थी और ज्योमेट्री टूल बार्स में जितने भी टूल्स थे वो ज्योमेट्री को क्रिएट करने से रिलेटेड थे। आज हम जानेंगे सिलेक्शंस टूल बार के बारे में और सिलेक्शंस टूल बार में जितनी भी टूल्स होगी वो सिलेक्शन से रिलेटेड होगी। जैसे सिलेक्शन टूल बार में हमारी फर्स्ट होगा नोड कर्सर। इससे हम सारे के सारे नोड कर्सर पे जब आप क्लिक करोगे तो स्ट्रक्चर में जितने भी नोड्स हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। बीम कर्सर से क्या होगा, अगर किसी स्ट्रक्चर में आप चाहते हो सिर्फ बीम को ही सिलेक्ट करना तो बीम कर्सर के थ्रू हम वेरियस बीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो स्पेशल कि प्लेट्स ही हमारी सिलेक्ट हो तो प्लेट कर्सर पे जब आप क्लिक करोगे और फिर जब आप स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करोगे तो ओनली आपकी प्लेट कर्सर से प्लेट्स ही सिलेक्ट होगी। इसी तरह से सरफेस अगर आपने कोई क्रिएट कर रखी है मैशिंग के थ्रू तो आप सरफेस कर्सर से जाके उस सरफेस को सेलेक्ट कर सकते हो। कोई सॉलिड आपने क्रिएट कर रखा है तो आप सॉलिड में जाकर सॉलिड कर्सर से उस सॉलिड को सेलेक्ट कर सकते हो। और ज्योमेट्री कर्सर हमारा नेक्स्ट होता है। इस ज्योमेट्री कर्सर में क्या होता है, आपने किसी स्ट्रक्चर में नोड भी ले रखे हैं, बीम भी ले रखी है, सॉलिड भी ले रखी है, प्लेट्स भी ले रखी है। आप चाहते हो एक ही बार में आपका सारा का सारा स्ट्रक्चर सेलेक्ट हो जाए तो आप ज्योमेट्री सर्कल कर्सर पे क्लिक करके होल स्ट्रक्चर को सेलेक्ट कर सकते हो। आपने उस स्ट्रक्चर पे कोई स्पेसिफाइड टेक्स्ट अगर आपने लिख रखा है और आप चाहते हो उस टेक्स्ट को मूव कराना तो सेलेक्ट टेक्स्ट कर्सर से आप उसको मूव करा सकते हो। लोड एडिट कर्सर, अगर आप लोड से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज सेलेक्ट करनी है तो लोड एडिट कर्सर से कर सकते हो। इसी तरह से आप अगर आपको सपोर्ट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी है तो सपोर्ट एडिट कर्सर में जाकर आप उस चीज को कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह से हमारे मेंबर रिलीज एडिट कर्सर होते हैं, फिल्टर कर्सर होते हैं और फिजिकल मेंबर कर्सर होते हैं। तो आइए हम एक बार स्टेट फ्लो इंटरफेस के अंदर इन सारे कर्सर्स को देख लेते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे स्टेट फ्लो वीएटाई सॉफ्टवेयर के अंदर, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे और यस कर देंगे इसको हम। और एक न्यू प्रोजेक्ट हम लेते हैं, स्पेस पे हम काम करते हैं और न्यू नेम हमने डाल दिया सिलेक्शन। ठीक है, नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं और यहाँ से लोकेशन उसकी सेट कर सकते हैं। और यूनिट्स हमने मीटर एंड किलोमीटर को ही सेट किया है अभी और फिनिश हम यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन टूल बार को भी समझने के लिए हम फटाफट एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेते हैं और फटाफट स्ट्रक्चर हमारा रन स्ट्रक्चर विजार्ड से हो जाता है। रन स्ट्रक्चर विजार्ड में फ्रेम मॉडल पे हम क्लिक करते हैं, बे फ्रेम ले लेते हैं और एक सिंपल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना लेते हैं। वही लेंथ 10 मीटर हो गई, हाइट 6 मीटर और विड्थ 12 मीटर और नंबर ऑफ बेस अलोंग ऑल डायरेक्शन हमने यहाँ ले लिया 2 और इसको हमने कर दिया अप्लाई और इसको हमने कर दिया मर्ज। ठीक है, और इसमें हम एक प्लेट को भी क्रिएट कर लेते हैं। ज्योमेट्री में गए, चाहो तो आप इस प्लेट को डायरेक्ट भी यहाँ से ले सकते हो। जनरेट सरफेस मैशिंग से हमने कोई यहाँ प्लेट ले ली और इसको हमने यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल मैशिंग हमने यहाँ ली है और यस। एक सेकेंड, आप क्या करो, ज्योमेट्री में जाओ और यहाँ से ले लेते हैं हम एक प्लेट पे क्लिक किया और 1 2 3 4 और 3D रेंडरिंग में उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शंस टूल बार को समझने के लिए देखो, सिलेक्शंस टूल बार आपको जो आपका स्टेट प्रो की स्क्रीन होगी उसमें आपको
लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ जाएगी। जैसे फर्स्ट ये जो है इसको बोलते हैं नोड कर्सर, सेकंड हो गया बीम कर्सर, थर्ड हो गया प्लेट कर्सर, फोर्थ हो गया सरफेस कर्सर, फिफ्थ हो गया सॉलिड कर्सर, सिक्स हो गया ज्योमेट्री कर्सर, लोड एडिट कर्सर, सपोर्ट एडिट कर्सर, मेंबर रिलीज कर्सर। ठीक है, ये कर्सर आप यहाँ से भी ले सकते हो और सिलेक्शन टूल बार से भी हम इन सारे कर्सर्स को ले सकते हैं। देखिए सिलेक्शन टूल बार में फर्स्ट है हमारा नोड कर्सर। अगर इसमें नोड कर्सर पे मैं क्लिक करता हूँ तो सारे के सारे हमारे नोड्स सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंदर सेकंड कर्सर की, सेलेक्ट के अंदर बीम कर्सर, अगर मैं बीम कर्सर पे क्लिक करके स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करूंगा तो ऑल बीम हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हम बात करें प्लेट कर्सर की, अगर मैं प्लेट कर्सर पे क्लिक करूंगा और फिर स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए हमारी वो प्लेट सेलेक्ट हो गई। आगे हम बात करते हैं सॉलिड। मैंने यहाँ कोई क्रिएट नहीं किया, अगर मैं सॉलिड क्रिएट करके सॉलिड कर्सर पे क्लिक करता तो वो सॉलिड हमारा क्रिएट हो जाता है ना। तो आगे हम बात करते हैं ज्योमेट्री कर्सर। ज्योमेट्री कर्सर का मतलब होता है आप एक ही बार में पूरे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो इसमें हमारी बीम भी हो गई, प्लेट भी हो गई, सब चीज हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे इसके अंदर हम एक चीज और ऐड कर देते हैं। अगर मैं एक मेशिंग और यहाँ पर जैसे हम गए, यहाँ मैशिंग है आपकी, एक मैं यहाँ पर मैशिंग भी ऐड कर देता हूँ, है ना, सरफेस मैशिंग। और क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में यहाँ मैशिंग में ऐड कर देता हूँ और ठीक है इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए हमारी मैशिंग भी हमारी यहाँ क्रिएट हो गई। देखो, तो आपको समझ आ गया होगा कि प्लेट ऐड करना और मैशिंग ऐड करने में क्या डिफरेंस होता है। प्लेट में तो वो एक प्लेट ऐड होगी और मैशिंग में क्या होता है, काफी सारी छोटी छोटी प्लेट्स हमारी ऐड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं मैशिंग, है ना। काफी सारी छोटी छोटी प्लेट्स ऐड हो जाती है और आपको प्लेट्स को कितना छोटा करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको एक मैशिंग और बता देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर भी एक मैशिंग ऐड करनी है तो 1 2 3 4 और 5, तो क्वाड्रिलेटरल पे मैंने क्लिक किया, इसको ओके किया तो ये बोलेगा आपको मैशिंग्स में कितने छोटे छोटे डिवीजन, कितने डिविजन्स करने हैं हमें। तो मैंने यहाँ पर 10 डिवीजन कर दिए। मुझे एक्स डायरेक्शन में भी 10 करने हैं, मुझे जेड में भी 10 करने। अगर मैं इनको चेंज करता हूँ डिवीजन को, अगर मैं 6 6 करता हूँ तो हमारी जो मैशिंग होगी वो 6 6 डिवीजन की क्रिएट होगी। देखिए पहले वाली मैशिंग में हमारे 10 10 पे क्रिएट हो रही थी और अब वाली जो है हमारी 6 डिवीजन की है। पहले वाली मैशिंग में 10 डिवीजन हुए थे और इसमें हमारे 6 डिवीजन हुए हैं। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया यहाँ पर कौन कौन से कर्सर मैंने आपको बता दिए। एक बार फिर हम जाते हैं ज्योमेट्री के अंदर, सेलेक्ट के अंदर नोड कर्सर मैंने आपको बता दिया। इस नोड कर्सर को आप राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से भी ले सकते हो, ये भी हमारा नोड कर्सर है। बीम कर्सर मैंने आपको बता दिया, इस बीम कर्सर को आप यहाँ से भी ले सकते हो, इसको भी हम बीम कर्सर बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको प्लेट कर्सर बता दिया, प्लेट कर्सर भी आप ले सकते हो राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। सरफेस कर्सर से हम कोई सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे और प्लेट कर्सर से प्लेट सॉलिड को सेलेक्ट कर लेंगे। ज्योमेट्री कर्सर से हम होल स्ट्रक्चर, देखिए ज्योमेट्री कर्सर पे जब मैंने क्लिक किया तो होल स्ट्रक्चर हमारा सेलेक्ट हो गया। आगे हम चलते हैं, तो नोड कर्सर की बात हो गई, बीम कर्सर की बात हो गई, प्लेट कर्सर की बात हो गई, सरफेस कर्सर की बात हो गई, ज्योमेट्री कर्सर की बात हो गई। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इसमें मिलेगा एक ऑप्शन लोड एडिट कर्सर और सपोर्ट एडिट कर्सर। जब हम लोड और सपोर्ट्स पर आएंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बीम पैरेलल टू, हाँ, बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बीम पैरेलल टू वाई। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में मैं चाहता हूं कि मेरे एक्स डायरेक्शन के जितने भी मेंबर हैं वो सिलेक्ट हो जाएं, तो हम जाएंगे सिलेक्ट के अंदर और बीम पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक्स डायरेक्शन के जितने भी मेंबर हैं हमारे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर मैं चाहता हूं कि जेड डायरेक्शन के सारे मेंबर हमारे सेलेक्ट हो जाएं तो सेलेक्ट में जाकर हम कर देंगे बीम पैरेलल टू जेड एक्सिस। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि वाई डायरेक्शन के हमारे मेंबर सेलेक्ट हो जाएं तो बीम पैरेलल टू वाई एक्सिस
हम क्लिक कर देंगे। आगे हम चलते हैं। इसी तरह से हम बीम पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, प्लेट पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ कमांड है बाय ग्रुप नेम। इसको मैं स्पेशल लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ग्रुपिंग क्या होती है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना सा समझ लीजिए। जैसे मैं ग्रुपिंग का मतलब, बाय ग्रुप नेम का मतलब होता है अगर कोई आपने ग्रुपिंग को क्रिएट कर रखी है तो जैसे आप बाय ग्रुप नेम पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि आपने कौन कौन सी ग्रुपिंग क्रिएट कर रखी है। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे हम ऑटोकैड के अंदर लेयर्स पे काम करते हैं, है ना। लेयर्स कमांड होती है तो लेयर्स में वो बता देता है कि आपने एक वॉल की लेयर बना रखी है, आपने एक विंडो की लेयर बना रखी है, आपने एक डोर की लेयर बना रखी है। इसी तरह से बाय ग्रुप नेम पे जब आप क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि आपने स्ट्रक्चर में 3 तरह के कॉलम्स ले रखे हैं, 2 तरह की बीम्स ले रखी है, 2 तरह की वॉल्स ले रखी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बाय ग्रुप नेम में पता चल जाएगी अगर आप ग्रुपिंग पे वर्क करते हो तो। ठीक है, एंट्री नोड ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। आगे हम लास्ट में हम बात करते हैं मिसिंग एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मिसिंग एट्रीब्यूट्स का मतलब ये होता है अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी मिसिंग है ना। मिसिंग एट्रीब्यूट्स पे जब आप मिसिंग प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा आपकी प्रॉपर्टी मिसिंग है। और देखिए मैंने अभी यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं दी है तो ये बता रहा है कि हमारा ऑल स्ट्रक्चर जो है मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, सबको प्रॉपर्टी असाइन कर देता हूँ और मैं सरफेस पे प्रॉपर्टी असाइन नहीं करता, तो फिर जब हम सेलेक्ट में जाकर मिसिंग एट्रीब्यूट्स में मिसिंग प्रॉपर्टी पे जब हम क्लिक करेंगे तो बता देगा कि सरफेस की आपने प्रॉपर्टी नहीं दी है। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर है उसको आपने क्रिएट कर लिया, उसमें आपने प्रॉपर्टी दे दी। प्रॉपर्टी देने के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह होगा आप सेलेक्ट में जाना और मिसिंग एट्रीब्यूट्स में मिसिंग प्रॉपर्टी पे क्लिक करना। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपने कोई गलती की है या नहीं की है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपकी सिलेक्शन टूलबार की सारी कमांड्स हो गई और लास्ट हमारा है हाइलाइट्स। कोई भी मेंबर को अगर आपको हाइलाइट्स करना है तो आप इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन टारगेट था वो था सिलेक्शन टूलबार। और आपको एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि सिलेक्शन टूलबार के अंदर फर्स्ट होता है नोड कर्सर जिससे हम नोड सेलेक्ट करते हैं, बीम कर्सर जिससे हम बीम को सेलेक्ट करते हैं, प्लेट कर्सर जिससे हम प्लेट को सेलेक्ट करते हैं, सरफेस कर्सर जिससे हम मैशिंग को सेलेक्ट करते हैं और सॉलिड से सॉलिड सेलेक्ट कर देंगे, ज्योमेट्री कर्सर से होल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट और रह गया हमारा सेलेक्ट टेक्स्ट। इसका क्या यूज है? देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये आपका इंसर्ट टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया स्ट्रक्चर, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखा और इसको मैंने ओके कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर को आपको मूव कराना है तो आप कैसे कराओगे? आप सिंपली सेलेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करोगे और देखिए हमारा ये मूव हो गया। ठीक है, आपको जहां भी मूव कराना है आप मूव अपने अकॉर्डिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन जो हमारी ज्योमेट्री टूल बार हो गई, सिलेक्शन टूल बार हो गई और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे स्पेशल टूल्स वाली टूल बार्स, है ना। और मैंने आपको पहले बताया था इस इंटरफेस में आपको जितनी भी टूल्स नजर आ रही है वो ऑलमोस्ट ज्योमेट्री, सेलेक्ट, टूल्स और व्यू में अवेलेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट टास्क में हम सीखेंगे स्पेशल टूल्स की टूल बार्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।